नशा करना बुरी बात है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन जब आम आदमी की जगह परिंदों को नशे की लत लग जाए तो उन्हें कौन और कैसे समझाए। ये बात इसलिए क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ऐसे ही एक खबर आई है। मिर्ची टमाटर पर नहीं, अफीम पर आया तोते का दिल। मेरे मन को भाया, मैंने अफीम तोड़कर खाया। हवा हो गए वो दिन जब तोते मिर्ची टमाटर पर जान छिड़कते थे। उनका दिल अब अफीम पर कुर्बान है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में इन दिनों तोते अफीम खाकर मदमस्त हैं। अफीम खाने के शौकीन ये तोते इतने शातिर हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अफीम पर मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही बड़ी फुर्ती से अफीम तोड़कर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और बड़े मजे से उनका लुत्फ उठाते हैं। तोता जब एक बार आ जाता और डोडा खा जाता ना, तो चाहे आप कुछ भी करो लेकिन डोडा वही तोता वापस आके खाते, उसको नशा होता है। तो एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा। अभी आपके सामने आप दौड़ते दौड़ते ले गया ना, तो अब हम पेशाब करके यूं देखे जितना तोता आ जाता है और तोता ले जाता है। अफीम किसानों के लिए अफीम की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। ऐसे में इन अफीमची तोतों की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये तोते अफीम छुड़ाने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि किसान की नजर झुकते ही अपनी चोंच की सफाई दिखा जाते हैं। अफीम के एक डोडे में कम से कम 20 से 25 ग्राम अफीम तो निकलती ही है। ऐसे में ये नशेड़ी तोते दिन भर में 30 से 40 बार अफीम चुराते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। 10% रुपये नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। ये आके काट देते हैं और हमारे को 24 घंटा बैठा रहना पड़ता है सर। 12 घंटा तो ओनली 6 बजे से 6 बजे तक शाम को बैठा रहना पड़ता है सर। लगभग आप देख लो 2-3 तोता तो हर 10 मिनट 5 मिनट में आते ही रहते हैं सर। इन तोतों से निपटने के लिए किसान और उनका परिवार दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं, जाल लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज लगाते हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद ये तोते बड़ी होशियारी से अफीम चुराने में सफल हो जाते हैं। पर चूंकि हर लत की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए कई बार जालों में फंसकर ये जान तक गंवा डालते हैं। खास बात यह है कि इन नशेड़ी तोतों से निपटने में वन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। उसके पास भी इनसे निपटने की कोई योजना नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। दुनिया भर में वन्य जीवों के संरक्षण और इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, पर वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी चिंता का सार्थक नतीजा नहीं नजर आ रहा है। प्रदेश में पशुओं और चिंताओं के टकराव के हालात अब खौफनाक और बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जानवरों के घर इंसानों की घुसपैठ, चरम पर पशुओं इंसानों का टकराव, सुकून से कहां रहे वन्य जीव। तुम अपने घर में खुश रहो, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। न तुम घुसपैठ करो, न हम हमला करें। तुम भी महफूज रहो और हमको भी मस्त रहने दो। इंसानों से जानवर शायद यही कह रहे हैं। जानवरों को ध्यान में रखकर हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। बावजूद इसके चरम पर है जानवरों इंसानों में टकराव। और नौबत जब संघर्ष की आ जाए तो जंगल छोड़कर जानवर भला कैसे न इंसानी बस्ती में जाए। इंसानों और पशुओं के बीच संघर्ष जानवरों के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के अस्तित्व के लिए भी संकट का सबब है। लेकिन इंसान शायद इसे समझने को तैयार नहीं। तभी तो जंगलों में इंसानों की घुसपैठ से उसका वन्य जीवों से टकराव बढ़ता जा रहा है। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में पिछले 1 महीने में कई बार टकराव देखने को मिला है। 1 महीने में माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से